और आगे भगवान गीताचार्य श्री कृष्ण कहते हैं, अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्यत्ययां संभवामितस्य चाकीर्तिं मरणादति अतिरिच्यते। अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययम्। हे अर्जुन, अकीर्ति अपकीर्ति जो है, तेरे विरुद्ध में लोग को बहुत लंबा समय तक कहते ही रहेंगे। संभावितस्य च अकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। गौरवशाली पुरुष जो होते हैं उनके लिए अपकीर्ति ही मरण से अधिक दुखदायी है। तू जो कहता है वो सबको मारने से मेरे पितृपुरुष, मेरे पूर्व पुरुष, मेरे भरत वंश के जो महान पुरुष हैं वो सब नरक में जाएंगे। परंतु वो जो युद्ध है तू नहीं करेंगे तो तुझे ही अकीर्ति ही मिलने वाले हैं। प्रजा लोग तेरी अपकीर्ति ही गाएंगे। अर्जुन भाग गया। अर्जुन ऐसे ऐसे बोलता था, गुरु कितनी अपेक्षा रख के उनको धनुर्बाण सिखाए, परंतु आज है युद्ध मैदान से, युद्ध जगह में धनुर्बाण को रखते ही भाग गया। ऐसे ही बोलेंगे। अनंत समय तक तेरे अपकीर्ति ही गुजता ही रहेगा। इसीलिए वो क्या अच्छा लगेगा। और जो गौरवशाली लोग हैं, जो सम्मानित लोग हैं, उनका अपवाद, उनकी अपकीर्ति उनकी अपप्रचार ही मरण से अधिक दुखदायी है। इसीलिए दीप को जैसे देखो, दीप में जो बलिता है और जलता ही रहता है। दीप के नीचे अंधार है, परंतु चार तरफ प्रकाश देते ही खुद जलता ही रहता है और फिर दूसरे को प्रकाश देते हैं। वो कभी सोचते ही नहीं मुझे मिलेगा क्या, परंतु दूसरे को ही देते ही रहते हैं। इसीलिए हे अर्जुन, जो कीर्ति तेरे पूर्व पुरुष बनाए हैं, जो आदर्श तेरे पितृपुरुष खड़ा किए हैं, उसको रक्षा करना क्या तेरा कर्तव्य नहीं है? और तू सोचता है कि तू मरेगा, तू तेरा कर्तव्य कर। उसी से तेरा पितृपुरुष के, तेरे पूर्वजों के जो कीर्ति है, तेरे से क्या तुझे मिलेगा वो बात नहीं है,
परंतु तेरा कर्म करने से तेरे जो गौरव परंपरा हैं वो परंपरा बच जाने वाला है। इसीलिए तुझे लड़ना ही पड़ेगा, युद्ध से भागना नहीं, युद्ध को लड़ना ही पड़ेगा। पूर्व अर्जित कीर्ति को, तेरे जो गौरवशाली वंश को ही विजय बना दे के जाना ही पड़ेगा। इसलिए वीर पुरुष हमेशा महत् उद्देश्य के लिए, महत् जो कीर्ति के लिए अपने स्वार्थ को त्याग देते हैं। राणा प्रताप चित्तौड़ के राजा अपने बेटी को खाने के लिए जब कहे मैं जाके मुगल दरबार में पराजित स्वीकार करूं, शरण जाऊं, तुझे खाना दे के बचाऊं, तब एक लड़की कहती राजपूत है, राजपूतना जो नारी वो कभी स्वाभिमान छोड़ती नहीं। वो कहती हैं मेरे जैसे एक लड़की के लिए आप मुगल साम्राज्य के चरण में आपकी वैभवशाली कीर्ति को, स्वाभिमान को जाके शरण में डाल देंगे, उसी से अच्छा है पूर्व गौरव के लिए, राजपूताना के सौभाग्य के लिए और हमारी अस्मिता के लिए मुझे भूखे से मरना ही श्रेय है। आपका धर्म कभी त्याग नहीं करना। अपने देश में जो घुस आए हैं आक्रांताओं, उनके शरण में नहीं जाना, उनके साथ लड़ना। लड़ते लड़ते भले आपकी मृत्यु हो जाए वो ही सही है, परंतु शरण नहीं जाना। वो ही स्वधर्म, वो ही गौरव, वो ही स्वाभिमान, वो ही कीर्ति। इसीलिए हर व्यक्ति को अपनी गौरवशाली इतिहास को याद करना चाहिए। देश सर्वोपरि है। जो देश में हम रहते हैं, जो मातृभूमि में हम रहते हैं, उसी के लिए हमको लड़ना है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी माँ, जननी मातृभूमि, जननी मातृभाषा, उसी को ही सिर धारे करके आगे बढ़ना चाहिए। वो ही हमारे धर्म है। गीता से वही हमको सीखना है।